આપણો રાજस्थानी कल्चर एंड आर्ट में थारो फिर से स्वागत है। मैं थाना आज जगन्नाथ भगवान की जो रथ यात्रा है वो माध्यम सुनाऊंगी। ध्यान से सुनियो। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। अगर थाने पसंद आ जाए तो एक लाइक जरूर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो, प्यारों से कमेंट कर दियो। प्रथम अध्याय। एक समय परम पावन ने विसारिणी में सोनक जी 88,000 ऋषियों ने सूत जी से नम्र होकर जब उत्तमोत्तम पवित्र तीर्थ व क्षेत्रों के माध्यम के बारे में पूछा, तब सूत जी ने समस्त पृथ्वी मंडल के तीर्थ एवं क्षेत्रों में श्रेष्ठ श्री पुरुषोत्तम जगन्नाथ भगवान क्षेत्र के माध्यम का वर्णन किया, जिसकी कथा अति पवित्र है। सूत जी ने कहा, हे सोनक, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में परम पुरुष श्री नारायण जगन्नाथ के नाम से वास करते हैं। क्षेत्र उड़ीसा देश में ऋषिकुल्या और वैतरणी नदी के मध्य में 10 योजन के विस्तार से धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला शांतिदायक है। मुनिगण, उसी स्थान पर वैतरणी नदी में और बिंदु हृदय में स्नान, गिरिजा देवी, नीलकंठ महादेव के दर्शन, सूर्य क्षेत्र और चंद्रभागा नदी में स्नान आदि जो यात्री वहां जाकर करता है वह ऋषि तुल्य गिना जाता है। हे सोनक, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में शंखाकर स्थान नीलाचल में रोहिणी नामक कुंड है। यहीं पर कल्पवृक्ष आदि के दर्शन, स्पर्श व पूजन दानादि करने से यात्री के अनेक जन्म संचित पाप नाश हो जाते हैं। यहाँ से बहुत ही नज़दीक पृथ्वी रूप देवी और लक्ष्मी युक्त रतन सिंहासन पर नील माधव भगवान स्थित है। यहाँ से 100 हाथ की दूरी में ब्रह्म रूपादि नरसिंह भगवान सदैव स्थित रहते हैं, जिसके दर्शन पूजन मात्र से कोटि गुण फल मिलता है। ब्रह्म हत्याधिक पाप नाश करने वाला कपाल मोचन तीर्थ, वहीं पर नारायण शिवलिंग के दर्शन पूजन से कोटि गुण शिवलिंग का पूजन फल मिलता है। वहीं विष्णु भगवान का यमस, चामुंडा देवी, खोक पावनी गंगा, मत्स्यावतार की मूर्ति के दर्शन समस्त पाप नाश होकर वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यदि कामादि कार्यों के वशीभूत होकर किसी यात्री से वहाँ पर कोई पाप भी हो जाए तो उस तीर्थों में स्नान मात्र से पाप नाश हो जाते हैं। यहाँ से कुछ आगे मंगला देवी, दक्षिण नंदन गणेश के दर्शन से यात्री के समस्त विघ्न पाप नाश हो जाते हैं। काल पर्वत के पर्वत पूर्व तरफ मरीचिका शक्ति, विरूपाक्ष, आरवाशीजा देवी, कपाल मोचन, हरिशंख, नीलकंठ, सर्वमंगला जी व मार्कंडे तालाब, जिनके दर्शन पूजन स्नान आदि करने से यात्री को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जहाँ माधव भगवान स्थित है वहीं पृथ्वी मंडल के समस्त तीर्थ विराजमान है। उसी स्थान पर स्वर्ग स्थित देवता विवास करने की इच्छा किया करते हैं। एक समय रोहिणी कुंड में एक प्यासा काग जल पीकर शरीर को त्याग करके चतुर्वाह होकर दिव्य रूप धारण कर बैकुंठ को चला गया। तब यमराज ने विष्णु से वह माध्यम पूछा तो विष्णु जी आज्ञा से लक्ष्मी ने इस परम पावन क्षेत्र में माध्यम को भली भांति वर्णन किया। यमराज से कह दिया कि इस 5 कोस तीर्थ पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इस ब्रह्मांड में जगन्नाथ क्षेत्र के बराबर कोई अन्य क्षेत्र नहीं है। जो पुरुष सदैव वहीं वास करते हैं उनका यमराज से भय नहीं रहता है। यह माध्यम सुनकर अति प्रसन्न मन यमराज निज स्थान को चले गए। सूत जी कहते हैं कि हे सोनक, दारुण रूप ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र में वास करते हैं। इससे बढ़कर अन्य पवित्र स्थान तीनों लोकों में नहीं है। यहाँ के माध्यम का वर्णन करने का किसी में सामर्थ्य नहीं है। सोनक, जो ऋषिगण अति पवित्र इस माध्यम को जो सुनेंगे, सुनावेंगे, पढ़ेंगे, पढ़ावेंगे, निसंदेह वैकुंठ धाम को जाएंगे। पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय। सोनक आदि ऋषियों ने जब पुरुषोत्तम क्षेत्र के माध्यम के बारे में और पूछा, तब सूत जी ने फिर वर्णन किया कि हे सोनक, मालवा देश में समस्त गुणयुक्त अति तेजस्वी राजा इंद्रधुम्न रहता था। राजा एक समय श्री नारायण पूजन कर रहा था। जटिल मुनि आए। राजा ने मुनि का पूजन सत्कार किया। तब मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि हे राजन, उड़ीसा देश में समस्त तीर्थ से युक्त नील पर्वत पर श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है। वहाँ पर जगन्नाथ जी समस्त देवता गणों सहित विराजमान है। वहीं पर हे राजन, आप भी सहकुटुंब जाकर वास करें। यह ऋषि आज्ञा पाकर राजा ने निज पुरोहित के छोटे भाई को पुरुषोत्तम क्षेत्र देखने को भेजा। वह जंगल में जाकर विश्वावसु नामक सवर से मिलकर यहाँ के समस्त वृत्तांत को जानकर रोहिणी कुंड में स्नान करके वटवृक्ष का स्पर्श करते हुए रतन सिंहासन स्थित नील तनुधारी जगन्नाथ जी के दर्शन करके अनेक भक्ति भाव से नमस्कार पूजन आदि करके उनकी स्तुति किया। बाद में विश्वास वसु के मकान पर आकर उत्तमोत्तम भगवान का प्रसाद भक्षण किया और शबर ने पूछा कि इस घोर जंगल में तुमको वह उत्तमोत्तम पदार्थ कहाँ से मिलते हैं। वसु ने कहा कि हे मित्र, जगन्नाथ जी के दर्शन पूजन के लिए स्वर्ग से देवता आते हैं और वहीं आकर पूजा करके इस उत्तमोत्तम पदार्थों को भोग लगाते हैं। उसी को हम लाकर यात्री सत्कार करते हैं और हम भी सहकुटुंब भोजन करते हैं। यह वार्तालाप करते हुए विद्यापति सो गया। तब भगवान जगन्नाथ ने स्वप्न दिखाया कि तुम जाकर राजा इंद्रधुम्न को सहकुटुंब यहाँ ले आओ और तुम भी हमारी सभा में उपस्थित रहो। प्रातःकाल होते ही विश्वावसु से मिलकर विद्यापति निज देश में आकर राजा से समस्त वृत्तांत कहा। तब राजा ने निज देश में नगारा बजवाकर कहला दिया कि सब लोग हमारे साथ उड़ीसा देश में वास करने के लिए चलो। यह आज्ञा पाकर समस्त प्रज्ञा राजा के साथ चलने को उद्यत हुई। रास्ते में कोसकी नदी
माध्यम का वर्णन किया। हे राजन, यहाँ स्नान मात्र से और वास करने से यात्री को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। यह वचन सुनकर राजा अति प्रसन्न हुए। द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय। हे सोनक जी, इतने ही में एकाग्र वन में स्थित राजा को घंटे का आवाज सुनाई दिया। तब राजा ने नम्र होकर नारद से पूछा। नारद ने कहा कि हे राजन, एक समय काशी निवासी विश्वनाथ महादेव जी ने जब इस वन में तपस्या किया तब नील माधव प्रसन्न हुए। महादेव ने वर मांगा कि हमारे नाम से वन प्रसिद्ध होवे। तब नील माधव ने एवमस्तु कहा। तभी से भुवनेश्वर नाम से प्रसिद्ध स्थान हुआ और तभी से लिंगेश्वर महादेव यहाँ पर सदैव वास करने लगे हैं। नारद का वचन सुनकर बिंदु हृदय नाम के तालाब में राजा स्नान करके कोटलिंगेश्वर महादेव का दर्शन पूजन कर गए। नारद के साथ प्रातःकाल में राजा कपोत शांति में प्रवेश करके कपोतेश्वर विश्वेश्वर के महात्म्य पूछा। नारद ने कहा कि हे राजन, एक समय अर्जुन कृष्ण नील माधव के दर्शन निमित्त यहाँ आए तो वन के वृक्ष के साथ विश्वेश्वर शिव की स्थापना करके ऐसे घोर जंगल में बड़े बड़े राक्षसों को मारा था। तभी से विश्वेश्वर नाम के शिव प्रसिद्ध हुए। एक समय का काशी स्थित शिव नील माधव के दर्शन करके लौटे तो कपोत के स्थान पर आए। तभी से यह कपोतेश्वर नाम के शिव प्रसिद्ध हुए हैं। इतने ही में राजा की बाईं आंख फड़कने लगी। तब इसका फल नारद से पूछा। नारद ने कहा कि तुम्हारे घर आज पुत्र उत्पन्न होने वाला है, उससे आज आपको नील माधव के दर्शन नहीं मिलेंगे। जिस समय तुमने विद्यापति को भेजा था तभी से भगवान अंतर्ध्यान हो गए थे। यह वचन सुनकर राजा अति दुखी हुए। तब नारद ने ज्ञानोपदेश राजा को सुनाया। इस भांति वार्तालाप करते हुए राजा नील माधव के मंदिर के पास पहुंचा। तब नारद ने कहा कि हे राजन, इस समय भगवान श्वेत द्वीप को चले गए हैं। इतने ही में आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुमसे जो कुछ नारद कहें उनको तुम सत्य मानकर इनकी आज्ञा को मानो। ये शब्द सुनकर राजा अति प्रसन्न हुए और नारद के साथ चल करके ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित नीलकंठ महादेव के पास गए। वहाँ 5 रात्रि रहकर विश्वकर्मा द्वारा एक उत्तम मंदिर बनाकर नरसिंह भगवान को स्थापित किया। फिर नारद जी की आज्ञा से 100 अश्वमेघ सामग्री युक्त यज्ञशाला बनवाई और 100 यज्ञ नारद सहित किया। राजा 7 रोज बिना जल अन्न के व्रत धारण किया, यज्ञ द्वार पर स्थित रहा। तब भगवान प्रसन्न होकर सुपन में चतुर्वाह धारण करके लक्ष्मी और बलदाऊ युक्त दर्शन दिया। तब राजा ने अनेक भांति स्तुति किया। बाद में आँख खोलने पर किसी को न देखा। यह हाल नारद से राजा ने कहा। नारद ने अनेक भांति से राजा को संतुष्ट किया। प्रातःकाल राजा नारद के साथ समुद्र स्नान को गए और स्नान करके जो ही बाहर निकले तो ही एक वृक्ष और नारायण भगवान के साक्षात दर्शन मिले। राजा ने अति प्रसन्न होकर स्तुति और पूजन किया। दारू रूप भगवान को यज्ञशाला में स्थिर करके समस्त कर्म संपूर्ण करके राजा ने भगवान से सदैव स्थिर रहने को सादर प्रार्थना की। उसी समय में भगवान प्रकट हुए और कहा, तुम यहाँ पर 15 रोज उत्सव करो। फिर एक बढ़ई आवेगा, उसको तुम मंदिर में बंद कर देना। बाहर से खूब बाजा बजवाना, जिससे अंदर की आवाज़ बाहर किसी को सुनाई नहीं दे। वह भीतर दारू रूप भगवान की प्रतिमा बनाएगा। बस यह शब्द सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ और आकाशवाणी के कहे तुल्य औजार लिए एक बढ़ई आया। राजा ने उसी भांति उसको मंदिर में बंद करके बाहर राजा ने उत्सव किया, खूब बाजे बजवाए। तृतीय अध्याय समाप्त। चतुर्थ अध्याय शुरू। ये पार्ट 2 में कल आएगा। बाकी के बचे हुए 4 अध्याय तो इतना सुनिए, कल के लिए इंतज़ार करिए। जय हो भगवान विष्णु।